मनुष्य के जीवन में दो तरह की दुनिया है, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया से हम अनजान हैं, हमारी पहचान नहीं है, ये तो समझने वाली बात है। लेकिन अंदर की दुनिया में आप अनजान हो, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़ी चकित करने वाली बात। आप खुद से भी अनजान है, बेखबर है, क्योंकि कभी खुद को जांचा ही, कभी खुद से मिले ही। हम पूरी दुनिया से मिलते लेकिन खुद से कभी मिलते। तो हमारे दिमाग में अंदर की दुनिया के लिए कोई जगह नहीं। जब आपके दिमाग से आप अंतर बनाएंगे तब आपको पता चलेगा अंदर कुछ दुनिया है। आपका मन बकबक कर रहा है, बकवास कर रहा है, या आपकी अंतरात्मा की आवाज है, आप कैसे पहचानेंगे? जब भी आपकी जान मुश्किल में होती है, आप मरने को होते हैं, या आपका पूरा सब कुछ खत्म होने वाला होता है, तब अंदर से आवाज है। आपके जीवन में जो बाहरी परिस्थितियां है ना, तो वो परिस्थितियां निर्माण करना पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। कुछ हद तक आप उसको भी आपकी ताकत से उसको भी आप हल कर सकते, लेकिन जो बाहर की शक्तियां हैं, पंचमहाभूत की हो या सांसारिक जीवन की हो, लोगों की, वो आपके हाथ में। आंतरिक स्थिति जो है ना, वो आपको शांत कर सकती है, आंतरिक स्थिति आपको आनंदी कर सकती है, आंतरिक स्थिति आपको सचमुच आनंद दे सकती है। लेकिन वहां पे आप अकेले हो, और अकेले होना आज के मनुष्य को पसंद नहीं। वो हमेशा बिजी रहना चाहता, किसी के साथ में उलझा हुआ रहना चाहता। बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया आप एक साथ में संभाल नहीं सकते। आप या तो अंदर की दुनिया संभालो या बाहर। अगर अंदर की दुनिया आपने नियंत्रित कर ली तो बाहर की दुनिया अपने आप नियंत्रण में आ जाए। आपके इस सब फैलाव जो है बाहर का, ये दुनिया जो आपने बनाई है, इसे ही माया कहा गया। इस माया का जो जाल है, जो जहां से बुना जाता है, वो आपके अंदर है। मन भी बाहरी चीज है, मन आपके अंदर की चीज नहीं है, लेकिन चूंकि वो आपके दिमाग से निकलती है, इसलिए आपको अंदर की लगती है। कि शरीर भी बाहर का है, आप गलत फहमी में ना रहे कि ये आपका है, आपके अंदर का है। ये अंदर का तत्व है नहीं। शरीर और मन के अंदर जो है वो आप। और जब आप मन और शरीर को तुष्ट करना चाहते हैं, उसके साथ में जीना चाहते हैं, उसकी पहचान में जीना चाहते, तो आप बड़े भटक जाते। आंतरिक स्थिति जो है वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है, लेकिन न जाने कितने सालों से आप भटके हुए, आपको पता ही नहीं है अंदर आप है। कि जो अंदर की दुनिया है उसे समझना बहुत जरूरी, और उसे समझने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। आज से हमें थोड़ा तो वक्त अंदर मुड़ने के लिए रखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी पहचान अंदर से बनाई, थोड़ा थोड़ा अंदर मुड़िए, देखिए कुछ दिन के लिए अंधेरा दिखेगा। धीरे धीरे जिस दिन आपका मन शांत हो जाएगा ना, उस दिन आपको अंदर का दरवाजा खोलने का मौका मिलेगा। बाहरी माहौल जो है उसमें आप जितना आप डूबने की कोशिश करेंगे, उतने आप क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। जितना उसको आप बदलने की कोशिश करेंगे, उतना आप धोखा पाएंगे। अगर आप खुद के साथ आनंदी हो गए, प्रेमी हो गए, शांत हो गए, तृप्त हो गए, तो आप इस दुनिया में एक स्वर्ग निर्माण करो। हमें जीवन को किस तरह सजाना है, सुंदर बनाना है, पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। हम सुख किसी और से पाना चाहते, हम मान सम्मान किसी और से पाना चाहते, हम धन किसी और से चुराना चाहते, हम हर चीज दूसरे से पाना चाहते। ये दूसरा जो है ना, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल। तो आप अंदर मुड़िए, और उसके लिए आपको कोई साजो सामान नहीं, कोई परिस्थितियां नहीं, कोई ताकत नहीं। आप बस शांत हो जाइए और अंदर मुड़ जाइए, और अपने आप से पहचान बनाइए, और उस पहचान को मजबूत बनाइए। अगर आप ऐसा कर सके तो आपके दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बुरी चीजें निकल जाएंगी, और आपका जीवन सुंदर, शांत और तृप्त बनेगा। मनुष्य के जीवन में दो तरह की दुनिया है, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। अभी वो कहाँ जी रहा है, उसके ऊपर उसके परिणाम तय होते। जिस जगह का हमें पता भी नहीं, जिस जगह पे हम कभी गए नहीं, जिस जगह से हम अनजान, वह जगह हमें डराता। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम किसी को साथ लेके जाते, और जब हम नई जगह पे जाते हैं तो जानबूझकर किसी को साथ में लेके जाते, शायद उसकी वहां जानकारी हो, पहचान हो,
जब पहली बार गांव से बच्चे शहर जाते, शायद अपने रिश्तेदारों को, माँ बाप को, दोस्तों को, जिसको पता है उसको लेकर जाते। क्यों? क्योंकि भटकना है, कोई गलत फायदा ना उठाए। भटकने से बचने के लिए लोग सहारा लेते। ये बाहर की दुनिया है। बाहर की दुनिया से हम अनजान हैं, हमारी पहचान नहीं है, ये तो समझने वाली बात, समझ में आती, क्योंकि कभी मिलन हुआ नहीं, कभी मिले नहीं, तो पहचानेंगे कैसे कौन अपना कौन पराया। इस दुनिया की भीड़ में हमें पता नहीं कौन हमारा रिश्तेदार है, कौन दोस्त हैं। जब आजमाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन अंदर की दुनिया में आप अनजान हो, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़ी चकित करने वाली बात। आप खुद से भी अनजान है, बेखबर है, क्योंकि कभी खुद को जांचा ही, कभी खुद से मिले ही। हम पूरी दुनिया से मिलते लेकिन खुद से कभी मिलते। और जैसे अगर किसी बाहर वाले से अगर हमने दूरी बनाई तो एक डर पैदा हो जाता है। टीचर के सामने जब विद्यार्थी खड़ा हो जाता है, जो टीचर हंस के खेल के मस्ती में बात करता है उससे उसकी दोस्ती हो जाती है, डर खत्म होना। लेकिन जो टीचर हमेशा गंभीर रहता है, अब नौकरी में चले जाओ, अगर आपका बॉस अगर गंभीर हो तो हम उससे दूरी बनाते। वैसे ही विद्यार्थी अपनी शिक्षक से दूरी बना, और जितनी दूरी बढ़ती है उतना डर ज्यादा बढ़ जाता है। शायद हमारे घर में भी हमने ये महसूस किया है, जब किसी से हमारी अनबन हो जाती है तो बातें बंद हो जाती है। जब बातें बंद हो जाती है तो एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना करे, कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा। तो ये जो डर होता है वो अज्ञान की वजह से होता है, दूरी की वजह से होता है। उसी प्रकार का डर हर किसी को अपने बारे में हो। इतने सालों तक कभी अंदर बुरी ही नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं। शायद बाहर की दुनिया में आपके सामने बड़े महान महान लोग होंगे, आपके माता पिता, दोस्त, टीचर, सभी लोगों को बाहर की दुनिया का पूरा पता है। उन्हें पैसे का लेन देन मालूम है, छोटी बड़ी चीज मालूम है, सस्ती महंगी मालूम है, अच्छी बुरी, हर चीज उनको पता है। लेकिन अंदर की दुनिया को उनको कुछ पता नहीं। और फिर जब भी आंखें बंद करते और कुछ महसूस करने की कोशिश करते, तब भी बाहर की दुनिया ही दिखती। तो हमारे दिमाग में अंदर की दुनिया के लिए कोई जगह नहीं। जब आपके दिमाग से आप अंतर बनाएंगे तब आपको पता चलेगा अंदर कुछ दुनिया है। आपका मन बकबक कर रहा है, बकवास कर रहा है, या आपकी अंतरात्मा की आवाज है, आप कैसे पहचानेंगे? जब भी आपकी जान मुश्किल में होती है, आप मरने को होते हैं, या आपका पूरा सब कुछ खत्म होने वाला होता है, तब अंदर से आवाज है। एक झलक, जैसे कि बिजली कौंध गई, एक पल के लिए पूरी रोशनी साफ, और फिर से अंधेरा। उसी प्रकार अंदर जो अंधेरा है वो अंधेरा है नहीं, वो तो पूरा प्रकाशित है, लेकिन उसका प्रकाश इतना प्रखर है कि उसके सामने आंखें अंधी हो जाती। इसलिए जब भी हम अंदर देखते तो अंधेरा हो जाता। जब हम शांत हो जाते हैं ना, पहले आपका मुकाबला जो है, आपका सामना होता है आपके मन से। जब आप आपके ही घर में मुड़ोगे, आप बाहर गए रास्ते पर और आपके घर में मुड़ेंगे, तो पहले आपको आपके घर का कंपाउंड आएगा या गेट आएगा, दरवाजा आएगा। आप तुरंत घर के अंदर नहीं जा सकते, आपको पहले दरवाजा खोलना पड़ेगा। वो दरवाजा है मन। वो जो परत है बाहरी, वो आपकी सुरक्षा के लिए जो घेरा बना है, वो है मन का। वो आपको अंदर नहीं। आप जब भी अंदर मुड़ते हो, उसका सामना होता है, वो बकबक करता है, वो अच्छी बुरी सब बातें आपके सामने रखता है, ऐसा माहौल क्रिएट करता है, ऐसा माहौल बनाता है कि आपको लगता है यही में, और वहीं रुक जाता।
उस परत को तोड़ ही नहीं पाती। तोड़ना तो दूर, उसके मोह जाल में फंस जाती। यही मैं, जैसे कभी कभी शादी में सब सस्ते संवरते हैं तो वो फोटो प्रोफाइल पर लगा देते, जैसे कि मैं यही हूं। अभी उसे पता है कितने पापड़ बेले ये सीन निकालने के। वो झूठ है, असली के ऊपर एक नकली परत है, वो पता है, लेकिन उसे भी बुराने की कोशिश कर। कभी कोई अपनी असली सूरत देखना चाहता है, जब कोई नींद से जागता है ना, तो उसे आईना दिखाना, फिर उसकी प्रतिक्रिया देखना। क्यों गुस्सा हो जाते हैं लोग? अपनी असली पहचान से लोग गुस्सा क्यों होते? क्योंकि वो अंदर मुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है मैंने बहुत सारे ढोंग रचे। ये सिर्फ शरीर के बारे में नहीं, ये सिर्फ व्यक्तित्व के बारे में नहीं, अपनी पहचान के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, सब जगह पे उसने एक मुखौटा ओढ़ लिया है, एक चरित्र बना लिया है, एक अलग चरित्र। तो सदगुरु यही कह रहे हैं, आपके जीवन में जो बाहरी परिस्थितियां है ना, वो जो बाहरी परिस्थितियां पैदा होती है, तो वो परिस्थितियां निर्माण करना पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। आपके साथ में गलत क्यों होता है? आप एक ईमानदार, सच्चे, बहुत ही सज्जन इंसान है, फिर भी आपके साथ गलत हुआ। आपका इतना अच्छा चरित्र होता है, फिर भी आपके साथ बदसलूकी हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि पूरी तरह माहौल आपके हाथ में नहीं, ये परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं। जब मैं टीचर था और उतनी सी पगार में, समझो कहीं जाना है, जब मैं मोटरसाइकिल पे जाता था, पहले तो बस में ही जाता था, तो धक्के धुक्के, कौन नहाए कौन नहीं नहाए वो भी पास में बैठ, जिसने कभी 8-8 दिन कपड़े नहीं धोए वो भी पास में बैठा था। एक पियक कर वो अपनी स्वर्ग में डूबता हुआ अपने अंदर। आप गांव में रहकर भी कभी नमस्कार नहीं करता, वहां तो अरे सर आप कहाँ जा रहे हो, बड़ी प्यार से बात करता है। पीने के बाद लोग बहुत प्रेम से बात करते हैं, बड़े सच्चे ईमानदार हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार को मिल जाते, उसे बुलाने के लिए ही पीते। जब अहंकार सर पे चढ़ जाता है और जीना मुश्किल कर देता है, तब लोग उसको शराब में डुबाते हैं। लोग नहीं पीते, अहंकार को डुबाते उसमें, क्योंकि वो चुभने लगता है। वो माहौल अपने हाथ में नहीं बस का। तो कभी बाइक पे, फिर बाइक ले ली, तो बाइक से जब जा रहे थे तो धूप आ रही है, ठंड लग रही है, बारिश में भीग रहे, रास्ता खराब है, तो कार वाले को देखते थे तो बड़ा दुखी हो जाते थे। वो कितना आराम से गा, हाँ, अपने तो दोनों पैर पे जा रही, वो पूरा आराम से बैठ के जा रहे, ऊपर से छत है, ठंड नहीं लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है, धूप नहीं लग रही है, बारिश नहीं उसको तकलीफ दे रही, कभी भी जा सकते हैं। बाहर का माहौल आपके हाथ में नहीं। कुछ हद तक आप उसको भी, आपकी ताकत से उसको भी आप हल कर सकते, लेकिन जो बाहर की शक्तियां हैं, पंचमहाभूत की हो या सांसारिक जीवन की हो, लोगों की, वो आपके हाथ में। आप कितनी भी सच्चे इंसान हो, आप अगर गलत माहौल में चले गए तो आप वहां पे गलत साबित हो के वो लोग सच्चे इंसान साबित। आप अगर किसी झोपड़पट्टी से जा रहे हैं, वहां आप लोगों को अगर कायदा कानून सिखाने लगे तो आप बेकाम से हैं। तो यही चीज़ है कि माहौल जो है बाहर का, परिस्थितियां हैं, जो ताकतें हैं, वो आपके हाथ में नहीं, क्योंकि वो बाहर की परिस्थितियां। तो जीवन में जो शिकायत करते रहते हैं ना, तो वो सब बाहर की चीजें। ऐसी कौन सी चीज है वो अंदर से आप उसको आप शिकायत कर सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है? अलग अलग तरह के, अलग अलग रंगों के दिए चमकते हैं ना, तो अलग अलग रोशनी से चमकते, लेकिन उसके अंदर जो बिजली है ना, वो एक ही, बड़ा हो या छोटा हो, रंगीन हो या सफेद हो, लेकिन उसको चमकाने वाली बिजली एक ही है।
आपके घर में अलग अलग तरह का खाना पका हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि है वो एक ही है, जो आपकी जठर अग्नि को जलाती। तो माहौल जो है वो माहौल बाहरी जो है वो अलग होता है, अंदर का माहौल एक ही होता है सबका। तो आपको अगर एकत्व जानना है तो आपको अंदर घूमना होगा। तो सदगुरु यही कह रहे, आंतरिक स्थिति जो है ना वो आपको शांत कर सकती है, आंतरिक स्थिति आपको आनंदी कर सकती है, आंतरिक स्थिति आपको सचमुच आनंद दे सकती है, सचमुच। लेकिन वहां पे आप अकेले हो, और अकेले होना आज के मनुष्य को पसंद, वो हमेशा बिजी रहना चाहता, किसी के साथ में उलझा हुआ रहना चाहता है। वो मोबाइल के साथ उलझेगा, किसी के साथ झगड़े में उलझेगा। लोग प्यार नहीं कर पाते ना तो झगड़े कर लेते, क्योंकि दे वांट टू स्टे कनेक्टेड, उनको जुड़ के रहना है, लेकिन वो जुड़ने का कोई रास्ता नहीं रहता, तो फिर झगड़े करने लगते। शरीर एक दूसरे को जुड़ना चाहता है, लेकिन मन अहंकार दिखाता है, तो मन उनको जुदा कर देता है। क्योंकि मन सुरक्षा के लिए वो शरीर की सुरक्षा देखता है। जब मन और शरीर ये दोनों में अंतर हो जाता है ना, तो उसे दुविधा कहते हैं, डायलेमा में चले जाता है, सही है और गलत पता नहीं चलता। बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया आप एक साथ में संभाल नहीं सकते। आप या तो अंदर की दुनिया संभालो या बाहर की। अगर अंदर की दुनिया आपने नियंत्रित कर ली तो बाहर की दुनिया अपने आप नियंत्रण में आ जाती। आपके पूरे पौधे को एक बेल ने लपेट लिया है, और वो इतनी फैली हुई है कि आप उसकी हर एक शाखा को काटने चले तो न जाने कितने दिन लगे। लेकिन आप अगर होशियार है, वो जहरीली जो बेल है उसके आप जड़ काट सकते हैं, जड़ एक ही है, लेकिन जड़ कहां है? नीचे, अंदर है। तो आपके इस सब फैलाव जो है बाहर का, ये दुनिया जो आपने बनाई है, इसे ही माया कहा गया है। इस माया का जो जाल है, जो जहां से बुना जाता है, वो आपके अंदर है, वो है मन, वो बुनता है। आपकी आत्मा कुछ भी नहीं बुनती, वो बस शांत रहती। ये जो मन सब कुछ बुन रहा है, मन भी बाहरी चीज है, मन आपके अंदर की चीज नहीं है, लेकिन चूंकि वो आपके दिमाग से निकलती है इसलिए आपको अंदर की लगती। ये शरीर भी बाहर का है, आप गलत फहमी में ना रहे कि ये आपका है, आपके अंदर का है। ये अंदर का तत्व है नहीं। शरीर और मन के अंदर जो है वो आप। जब आप आपके साथ में रह जाते हो सीखने, और आप अकेले के साथ में खुद के साथ रहना सीख लेते हो, अकेलापन कुछ नहीं होता, शांति देता है। और जब आप मन और शरीर को तुष्ट करना चाहते हो, उसके साथ में जीना चाहते हैं, उसकी पहचान में जीना चाहते, तो आप बड़े भटक जाते। अगर आप आनंद में हो, अगर आप प्रेम में हो, तो जो भी करोगे पुण्य ही करोगे, सुंदर ही करोगे। अगर आप आपके अपने आप से टूटे हो तो आप चाहे कितनी भी बाहर की दुनिया में कितनी भी चीजें भोगे, आपको तृप्ति नहीं होगी। आप इस शरीर को, आपकी जबान को कितना भी तृप्त करना चाहो, कभी नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को तृप्त कर सकते हो। देखना इस जवान को खाते हुए कुछ, देखना अभी ये क्या खा रहा है, अरे ये भी लड्डू के पीछे भाग, अभी ये जलेबी के पीछे भाग, अभी ये लहसुन की चटनी के पीछे भाग रहा, अलग अलग। अभी ये कुछ उसे खट्टा चे, कुछ मीठा चे, कुछ तीखा चे, कुछ कड़वा भी चे। तो ये अलग अलग स्वाद में आपको फंसा देगा, लेकिन तृप्त कभी नहीं होगा। और बाहर की दुनिया में शरीर और मन, ये बाहर की दुनिया से आपको जोड़ता है, और इसी से बाहर की दुनिया पैदा होती है। देखो, शरीर के जो रिश्ते हैं उसी को हम रिश्ते कहते हैं, मन के जो रिश्ते हैं उसी को तो हम रिश्ते कहते हैं। लेकिन शरीर और मन के परे ऐसे कौन से रिश्ते हैं? वही सच्चे रिश्ते।
जब आपको वो रिश्तों का पता चले तो बाकी सब चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाए। सदगुरु वही कह रहे हैं कि आंतरिक स्थिति जो है वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है, लेकिन न जाने कितने सालों से आप भटके हुए, आपको पता ही नहीं है अंदर आप है। तो जब तक आप अंदर अपने आप को पहचानते नहीं, ये कौन है, ये इच्छा कहाँ से पैदा हो, ये वासना कहाँ से पैदा हो, उसको अंतर से देखो। जिस दिन आपको उस स्रोत का पता चले, इच्छा का, कामना का, वासना का, भोग का, प्रतिष्ठा का, जो भी, जिस दिन आपको वो पता चलेगा उस दिन आप जो चाहे वो करवा सकते, आप जैसी चाहिए वैसी दुनिया बना सकते हो। आपको पता है, जरा इस प्रकृति को तो देखिए, फूल खिलाना होता है उसको तो कितने बदलाव करती है वातावरण में। जब सब कुछ खत्म करना होता है तो कैसे बदलाव कर, गर्मी के मौसम में सब कुछ खत्म हो जाता है, सब जो ग्रोथ है वो पूरी बंद हो जाती है और सिर्फ नष्ट हो जाता है, राख हो जाती है। पर फिर से बारिश और फिर से नया अंकुर। ये जो चमत्कार है, एक बच्चा जब पैदा होना होता है तो माँ के आंचल में दूध पैदा कर, उसके पहले उसके शरीर में चर्बी को जमा कर, उसके पिता के शरीर में उसको पोषित करने के लिए मांसपेशियों में शक्ति भरता है, यौवन देता है। क्यों देता है? ये प्रकृति देती, माहौल पैदा कर, और उसी माहौल को हम जीवन के, ये तो हमारी गलती। शरीर के माध्यम से जो भी बुन रहा है वो सब प्रकृति बना रही है। आपने क्या कर, लोग बोलते मैंने फलाना किया, देखो मेरा लड़का देखो कितना आईएएस हो गया, तेरा है सही में? हाँ, दूसरा पैदा क्यों नहीं किया? फिर वैसा आप बनाने वाले हो तो दूसरा भी पैदा कर सकते ना, क्या बड़ी बात है। लेकिन आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति रचती है हाँ खेल पूरा सारा, और हम उसके मालिक बने घूमते इधर उधर। जवाब ये है कि बाहरी जो हालात है, ये हालात प्रकृति बनाती है और प्रकृति उसे चलाती है। किसान जब बुआई करता है तो कितनी सारी तैयारियां करता है। आप कहते हैं कि नहीं हम उगाते हैं, किसान बोलते हम उगाते हैं। तो सरसों का जो बीज होता है ना, गेहूं का या सरसों का या चने का, ये इस सीजन का जो बीज होता है वो बिल्कुल अगले सीजन में वापस अंकुरित होता है। तो इतने सारे साल भर उसके पास पानी आता है, दूसरी फसलें होती है, तो फिर उगता क्यों नहीं वो, या सड़ता क्यों नहीं? उसे माहौल चाहिए, क्योंकि बाहरी माहौल प्रकृति का और आंतर का माहौल आपके यहाँ। इस प्रकृति को भी आप बदल सकते हैं, इतनी ताकत आपके अंदर है। मनुष्य इतनी ताकत रखता है, लेकिन वह मन के तल पर, शरीर के तल पर अपनी पहचान बना के जीता है, और उसके लिए उसको बाहर के लोगों की, बाहर की परिस्थितियों की, बाहर की ताकतों की जरूरत पड़ती। फकीर बड़ा मस्त होता है, उसके सामने सम्राट तक नतमस्तक हो जाते। फकीर होता है क्योंकि अंदर की जो दुनिया होती है उसका सम्राट होता है। जहां राजा भी भिखारी होता है, राजा का भूत और भविष्य सब जानता है। कौन? फकीर। राजा खुद नहीं जानता। अगर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते तो कहां के राजा? कल पता चला मौत आ, राजा जला दिया गया। तो बात इतनी है कि जो अंदर की दुनिया है उसे समझना बहुत जरूरी, और उसे समझने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए तो साधु, संत और फकीर ये हमेशा ही राज दरबार में सम्मान पाते हैं, उनसे सलाह दी जाती है, उनसे आशीर्वाद ली जाती है, उनके सामने राजा तक भिखारी हो जाते। आज से हमें
थोड़ा तो वक्त अंदर मुड़ने के लिए रखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी पहचान अंदर से बनाई, थोड़ा थोड़ा अंदर मुड़िए, देखिए कुछ दिन के लिए अंधेरा दिखेगा। धीरे धीरे जिस दिन आपका मन शांत हो जाएगा ना, उस दिन आपको अंदर का दरवाजा खोलने का मौका मिले। और मन शांत हो गया कैसे पता चले? आपके मन से विचार ही चले जाए। विचार ही मन है, दूसरा क्या? विचार शांत हो गए, मन विलीन हो। लहरें उठी समंदर में, क्या हुआ? पानी को उबार आ गया, उसी को तो लहरें कहते। लहरों का अपना खुद का कोई अस्तित्व है नहीं। उसी प्रकार मन का खुद का कोई अस्तित्व नहीं। वो अपने विचारों से, तरंगों से, कल्पनाओं से खुद को जिंदा रख। तो इसीलिए सिख कहते हैं कि आप बाहर की दुनिया में आप आज सम्मानित हो, अपमानित हो, बाहर की दुनिया में आप तृप्त हो, आप अतृप्त हो, आपसे अन्याय हो रहा है, आपसे न्याय हो रहा है, ये बाहर की दुनिया है। समझ लीजिए कि आपने कोई बाइक खरीद ली है या आपकी कोई चीज है, तो आपने अगर वो किसी को बेच दिया तो आपका उसको कोई अधिकार नहीं रहता है, नहीं रहता। तो उस चीज के साथ वो उसका मालिक क्या कर रहा है, ये आपके हाथ में। फिर आपके हाथ में क्या है? जो आपके पास में हुई। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जिन चीजों को वो अपना मानते, वो चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो चीजें उसके कंट्रोल में है, उसके ऊपर वो कभी भी ध्यान नहीं देता। हम खुद हमारे कंट्रोल में नहीं और लोगों पे ध्यान, ये समस्या है। तो पहले खुद को परखिए, जानिए, उसके साथ जुड़िए, तो आपको पता चले आपको किसी और की जरूरत नहीं। तो मुश्किल ये है कि जो चीज बताने जाए, मदद जानी चाहिए, वो बताई नहीं जा सकती। आप सुंदर सा गुलाब जाम आपको मिला है, वो स्वादिष्ट है और आप खा रहे हो, और आपको फोन पे किसी को बताना है कि मैं कितना अच्छा गुलाब जाम खा रहा, क्या आप बता सकते? ये बताने की चीज है ही, ये अनुभव करने की चीज है। आप बहुत स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, आप उसका वीडियो कॉल कर रहे हैं और उसका फोटो वगैरह, आप बहुत बढ़िया सीन देख रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है, आप गए फॉरेन में घूमने के लिए और आप बहुत ऐसी सुंदर सुंदर वादियों में घूम रहे हैं, अच्छा माहौल है, और उसका वीडियो कॉल करके आप किसी को दिखा रहे हैं, तो क्या वो उसको महसूस कर पाएगा? या उसके अंदर और कामना और वासना भड़क जाए? उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं, वासनाएं, कामनाएं भड़क, शांत ना होगी, क्योंकि वो अभी कहाँ है? गांव में, खंडर में, खंडर बना हुआ गांव है, आसपास में पूरा वीरान जगह है, बबुल के पौधे, कांटे बरसा रहे, और यहाँ पे ये वो दिखा रहा है, देखो कितना बहुत स्वर्ग जैसा। और वीडियो कॉल बंद हो जाएगा, तुरंत कांटा चुभ जाएगा। अभी एक गाड़ी गई जोर से, पूरी मिट्टी उठा दी, ये पूरा नहा गया मिट्टी से। अभी अभी स्वर्ग की कल्पना कर। बाहरी माहौल जो है उसमें आप जितना आप डूबने की कोशिश करेंगे, उतने आप क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाए। जितना उसको आप बदलने की कोशिश करेंगे, उतना आप धोखा पाएंगे। कभी ना कभी आपसे धोखा होगा ही। ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में जो ईमानदारी से पूरा जीवन बिता सकता है। उसे कभी कभी खुद पता नहीं चलता फिर क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत है, ये दुविधा में वो पड़ जाता है। सीधी सी बात है कि आप बाहर की दुनिया में ना भटको, आप अंदर और खुद के साथ जीने से। अगर आप खुद के साथ आनंदी हो गए, प्रेमी हो गए, शांत हो गए, तृप्त हो गए, तो आप इस दुनिया में एक स्वर्ग निर्माण करोगे। आप दुनिया के लिए हल साबित होंगे, आप दुनिया के लिए एक सहारा साबित होंगे। दुनिया की मुश्किलों का
जवाब आप पढ़ोगे। आज हर तरफ देखो, हर कोई समस्या लेके आ रहा है। हर किसी के पास में क्या है? मुश्किलें हैं, समस्या हैं, शिकायतें हैं। या आप में से ऐसा कोई है जिसके पास कोई शिकायत नहीं, बड़ा रिंग जी रहा है? ऐसा कोई है? शायद पागल होगा। जो समझदार है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है अभी अभी ठंड से आया है सिकुड़ कर। हे बाबा कितनी ठंड है, अभी है तो है। दिक्कत यह है कि हमारे पास सब कुछ है, शिकायतें हैं, हमारे पास अशांति है, हमारे पास इच्छाएं हैं, हमारे पास धोखा है, सब कुछ है। क्योंकि हम बाहर भटक। आप जिस दिन अंदर मुड़ोगे आप सुंदर इंसान बनोगे, क्योंकि वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। बाहर की दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है। इतनी सी बात अगर आज हम समझ गए कि हमें जीवन को किस तरह सजाना है, सुंदर बनाना है, पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। हम सुख किसी और से पाना चाहते, हम मान सम्मान किसी और से पाना चाहते, हम धन किसी और से चुराना चाहते, हम हर चीज दूसरे से पाना चाहते। ये दूसरा जो है ना, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल। तो कोई कहेगा सर इतनी सारी दुनिया, इतने सारे लोग, ये नर और मादा, मनुष्य और मनुष्य, ऐसी चीजें भगवान ने क्यों बनाई? उसने इस जीवन को और सुंदर बनाने के ये बनाए। आप किसी के पास रंग दे दो, रंग ईश्वर ने क्यों बनाए? सुंदरता के लिए। अभी आप प्रकृति में किसी भी जगह पे देखो, जब इंद्रधनुष आता है ना, तो उसका एक पैटर्न होता है, उसकी एक खूबसूरत सी ऐसी रचना होती है। प्रकृति जो भी बनाती है ना, अब सूरज की आप रोशनी देखना, कभी कभी जब बादलों से बाहर निकलती है ना, कैसी ऐसी उसकी किरणें ऐसे अंदर तक आपको फेरी हुई मालूम। प्रकृति में बड़ी सुंदरता है, बड़े रंग बिखरे। आप उससे कौन सा चित्र बनाते हो और कैसी रंगीन नक्शे आप बनाते हो, यह आपके ऊपर है। प्रकृति ने सब कुछ बनाया है, उसका अच्छा इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कब। ये माहौल थी। अगर किसी ने प्रेम दिया तो बड़ा सम्मान, किसी ने दान दे दिया तो बड़ा सम्मान, किसी ने काम दे दिया तो बड़ा सम्मान, नहीं दिया तो और सम्मान। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका और भला। उसका और भला क्यों? जो नहीं दे रहा है वो भिखारी है, उसको जरूरत है, शायद उसके पास आपसे ज्यादा हो, लेकिन उसको लगता है मेरे पास कम है, तो उसे और दे दे भगवान, इतना दे दे कि एक दिन उसको देना उसकी मजबूरी बने। तो ये जीने का तरीका है आपका तभी विकसित होगा जब आप अंदर हो। किसी के बारे में कोई शिकायत नहीं, धोखा भी दे, शत्रु भी आ गया ना सामने से, उसके अंदर भी ईश्वर को देख ले। तत्वमसी, तू वही है जो मैं। अभी तो दूसरे पात्र में है, तो तलवार खींचे खड़ा है। यह समझदारी तभी पैदा होगी जिस दिन आप अंदर मुड़ो, अरे मैं वही हूं जो तुम हो, बस बाहर का घोड़ा लगे। फिर आप नोचना बंद करोगे, आप छीनना बंद करोगे, आप शोषण बंद करोगे, क्योंकि आप अंदर से ही तृप्त हो। किसी का टायर अगर कार का पंक्चर हो गया तो उसको अगर पता नहीं अपने पास स्टेपनी है, कंपनी ने स्टेपनी दी है, उसको अगर पता नहीं तो वो क्या करेगा? दूसरे का टायर चुराए। कभी मंदिर में चले गए दर्शन के लिए और आपकी जूता, एक जूता है दूसरा आपने गंवा दिया, तो जब उसी मंदिर में आप सब कुछ लोग जाने के बाद वापस आते तो आपका जूता वहां पड़ा दिखता है, सिर्फ इधर उधर बिखर गया, आप समझे चुरा लिया। वैसे आपका कुछ चीज जो है आप कोई नहीं चुरा सकता, ऐसी चीज आपके पास में है। आप वही हो जो कोई चुरा नहीं सकता। ये प्रकृति भी नहीं, ये परमात्मा भी नहीं। आप वो हो जिसे कोई तकलीफ भी नहीं दे सकता, जिसे कोई धक्का भी नहीं लगा सकता। इतनी स्वतंत्र और इतना सुंदर
आप हो, लेकिन आपने उसके बाहर जो सामान रचा है ना, वो आपको तकलीफ है। एक कल्पना कीजिए, कोई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर स्त्री है, पुरुष है, और फिर वो अपने आप को सजा रहा है। देखिए, पहले से ही सुंदर है, लेकिन वो और अच्छा दिखने के लिए, अलग दिखने के लिए खुद को सजा रहा है, और उस सजाने में उसने खुद को इतना खराब कर दिया कि अंदर की सच्ची सुंदरता वो भूल गया। तो उसी तरह आप सम्राट, लेकिन आप भूल गए कि हम अंदर सम्राट है, हमें किसी और की जरूरत नहीं। जरूरत इस शरीर को है, खाना भी शरीर की जरूरत है, देखना भी शरीर की जरूरत है, सूंघना भी जरूरत है, सुनना भी जरूरत है। तो ऐसे थोड़ी है कि जो आवाज हमें पसंद है, किसी की आवाज आपको अगर पसंद हो, आप उसको रिकॉर्ड करके 24 घंटा तो सुनते ही नहीं, किसी की आवाज मुझे पसंद, मैं यही सुनूंगा। पागल है तू? इंद्रिया वो चाहेगी, आपके हाथ में होना चाहिए कि उसको कितना भोग देना है। अब इसको भी ज्यादा भोग दोगे तो आपको परेशान कर देता है। आजकल डॉक्टर लोग कहते हैं कि 50% लोग सिर्फ ज्यादा खाने से बीमार हैं। अगर लोग संतुलित खाना अगर खाना सीखे, जो सही खाना है वो अगर खाना सीखे, तो आधे डॉक्टर भूखे मर जाएंगे, आधे मेडिकल बंद हो जाए। बहुत सारी बीमारियां, कैंसर तो आपको पता नहीं है, कैंसर तो सिर्फ खाने की वजह से होता है, बढ़ता तो उसी की वजह से। कैंसर के लिए सिंपल सी बात है, आप खाना बंद कर दो या कम कर दो, वो अपने आप भूखा हो जाता है। इससे और बड़ी बात क्या कहें? तो इस शरीर को और मन को आप जितना आप तृप्त करने की कोशिश करोगे, उतना आप भटकोगे और उतना परिस्थितियों के और बाहरी ताकतों की शिकार। अगर आपको उससे बचना है तो आपके अंदर मुड़ो और फिर इस सब का आनंद लो। देखो, शरीर को आनंद लेते हुए देखो। अगर आपको सही में देखना है, आपके शरीर को आनंद लेते हुए देखो। आप लोगों को देख रहे हैं, वो कैसे मजे ले रहा है, वो कैसे मजे ले रहा है, लेकिन आप खुद को मजे लेते हुए देखो। बोले कैसे देखेंगे सर, मेरी आंखों से मुझको कैसे देखेंगे? लेकिन आप वाकई खुद को देख सकते हैं। जब मरते हैं ना, जब मरते हैं तो ना आपके साथ आंखें जाती है, ना आपकी त्वचा जाती है, ना आपकी कान जाती है, आपके नाक जाते, त्वचा भी नहीं जाती, फिर भी आप खुद को देखते हो। और इसका अगर अभ्यास करना है आपको, तो आप शवासन का अभ्यास कीजिए, योगा में। आप अगर लगातार शवासन करेंगे, 21वें दिन आपको स्पष्ट रूप से खुद का नजारा दिखेगा कि आपका शरीर कैसे मरने के बाद जैसे आप देख सकते हो, वैसे उसको जिंदा रहते हुए देख सकते। योगी यहां तक आपके शरीर से बाहर तक निकलते हैं, शरीर को छोड़कर फिर शरीर के अंदर चले जाते। जो मृत्यु के बाद घटना घटती है वो जीते जी करते थे। तो ये इतनी ताकत है मनुष्य में। मनुष्य एक ऐसा जीवन है इस धरती पर, सबसे नायाब है, उससे ताकतवर कुछ भी नहीं। आपके पास सामने घर में आग लग और आप छोटी सी थोड़ी सी, मतलब अगर एक बाल्टी पानी आप डाल दो तो तुरंत बुझ जाए, और आपके पास में एक बाल्टी ही पानी है, लेकिन आप डर गए कि यार एक बाल्टी से बुझेगा नहीं, आप चम्मच चम्मच डाल रहे, तो क्या होगा? तो चम्मच वाला पानी उसमें भाप बुझ जाए, बुझेगा नहीं। हाँ, चम्मच चम्मच करके आपने एक वक्त ऐसा आ गया कि आपने पूरी बाल्टी खत्म कर और आप भड़क गए। वैसे आपको एक जीवन मिला है, बाल्टी भर जीवन मिला है, आप इसको चम्मच चम्मच करके जिए। उंडेल दो, पूरी बाल्टी एक बार में उंडेल दो, फिर देखना कुछ मत बचाओ पीछे। हाँ, इसलिए तो पूछ निकाल डाली आपकी, अटकी ना के। फिर भी समझ नहीं, समझो इस राज को। आपके हाथ में है, आपका माहौल, आपके अंदर का जो वातावरण है वो आपके हाथ में। बस इतनी सी बात मैं आपको कहता हूं। आप जब भी शिकायत करें, आप भटक गए, समझ रहे हैं? आप तकलीफ में है, परेशानी में है, आप भटके हुए हैं। आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, दुखी करने की क्षमता कोई रख ही नहीं सकता अगर आप आपके अंदर मुड़ गए। लेकिन लोग अंदर मुड़ने से परेशान था,
क्योंकि आपको परेशान होने की आदत लग गई। थोड़ा ठहरो, ठहरो, जरा वहां रुको, थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे जाया करो वहां। आपकी पहचान कैसे बनती है? अगर किसी जगह पे आप नए गए तो लोगों से आपकी पहचान कैसे बनती है? आप उनके साथ जाते हैं, बातें करते हैं, हर रोज एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, स्माइल कर, ये सब करते हैं, तो क्या हो जाती है? पहचान हो जाती है। वैसे आपके अंदर की पहचान भी होगी। थोड़ा वक्त वहां जाया करो। हाँ? कैसे जाना है? जाना है ही नहीं, बस मुड़ना है। बाहर की दुनिया में अंतर होता है, अंदर की दुनिया में कोई अंतर नहीं। तो आप अंदर मुड़िए, और उसके लिए आपको कोई साजो सामान नहीं, कोई परिस्थितियां नहीं, कोई ताकत नहीं। आप बस शांत हो जाइए और अंदर मुड़ जाइए और अपने आप से पहचान बनाइए और उस पहचान को मजबूत बनाइए। अगर आप ऐसा कर सके तो आपकी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बुरी चीजें निकल जाएगी और आपका जीवन सुंदर, शांत और तृप्त बनेगा। धन्यवाद।